स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3। क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3। इसको डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, ये एक रिवीजन टाइप है तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। शायद कोई कंसेप्ट रह गया हो, वो क्लियर हो जाएगा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। ओके, कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। ये पहले वाला देखना, इसका ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज होगा 5 और 3 और 2 और 9, ठीक है। ट्रांसपोज लिया, वो कहते हैं कि फिर अगर ये बराबर है, सो x/2, 3 और 9 ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ, तो इसका मतलब है कि 2 इज x/2, x बराबर हो जाएगा 2 to 4, ठीक है। सो 4 इज द आंसर, मतलब बी आपका क्या जवाब है। ठीक हो गया। दूसरे को देखते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन x ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये सारे 1 1 होने चाहिए, ठीक है। सो YZ 1 होना चाहिए और X 0, डी आपका जवाब है। फिर आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी उसने कहा है कि आइडेंटिटी है। 3 को देखते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 है उसका, 2x2 है और वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का एडिटिव यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा ऑर्डर 2 का? 1 1 0 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स वो होना चाहिए कि जो इसके साथ ऐड करें जॉब 0 आ जाए, वो होगा -1 0 0 -1। तो ये वाला देखना है, बी मेरे हिसाब से इसका जवाब है, ठीक है। तो कौन सा है? तीसरे का हो गया बी। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ कह रहे हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नल मैट्रिक्स जो है ना उसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसकी रीजन बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि बस डी है, रीजन बताता हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब उसका डिटरमिनेंट लोगे डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है इम्पॉसिबल। डिवाइड बाय 0 तो हम कर नहीं सकते ना, इंफिनिटी में चली जाती बातें। दैट्स व्हाई दैट्स नॉट पॉसिबल। 5 को देखते हैं। ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, सही है। तो नहीं, सॉरी, अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो ए के बराबर है। अब अगर ए की जगह हमारे पास ए ट्रांसपोज है ऑलरेडी, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ट्रांसपोज के दोबारा बराबर होगा। तो ये आपका जवाब डी होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल अगर समझ नहीं आती तो बादाम शादाम खाया करो, दिमाग थोड़ा अच्छा रहेगा। सो 5 हो गया। 5 का है डी। डी के बाद है 6। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि ये और ये क्या ऐड हो सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। उसकी रीजन, ये जो 1 डिवाइड 2 है ना, इसमें ये 1 क्रॉस 1 है। ये जो 0 0 है ना, ये 2 क्रॉस 1 है। अब आप बताओ, जब अगर ऑर्डर चेंज है तो ये कैसे ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, दैट्स व्हाई इम्पॉसिबल। उम्मीद है इसकी समझ आ गई है। 7 को देखते हैं। 7 ये कह रहा है कि ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है, तो ए बी जो ज़रब होगा उसका क्या? तो पहले से ये लिया जाएगा, दूसरे से आखिरी लिया जाएगा, तो 1/3, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। अगर ये m मल्टीप्लाई बाय n है और ये क्या नाम है n मल्टीप्लाई बाय p है, तो ये m/p यानी 1/3, ये आपका जवाब है, ठीक है। तो 7 का आपके पास a होना चाहिए। पहले के आपने रोज लेने हैं, दूसरे के आपने कॉलम्स लेने हैं। 8 को देखते हैं। 8 कह रहा है कि इफ ये बराबर है देन a क्या होगा? अगर a b को मल्टीप्लाई करते हैं b आता है, तो इसका मतलब है a क्या होगा? a देखो ना, अगर हम ऐसे कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय x 2 आता है, तो इसका मतलब क्या है? x 1 है ना, लेकिन ये चूंकि मैट्रिक्स है, सो 2 क्या नाम है a b, सो a हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी को I से लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि a इसका जवाब होना चाहिए। 9 कौन सा था? 8 था। 9 को देखते हैं। 9 ये वाला है। ये कहते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले के आपने रोज देख लें, दूसरे का आपने कॉलम, पहली बात ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 15 3 45, 15 2 30, ये दो अवेलेबल हैं। फिर 25 3 75, 25 2 50, ये भी अवेलेबल है। तो डी आपका जवाब होना चाहिए। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। तो
10 अपने पास है कि टी है, टी कुछ भी है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटरमिनेंट लिया, वो -1 है। ठीक है, वो क्या -1 है। अगर टी का हमने क्या नाम है इनवर्स लिया तो फिर क्या होगा, ऐसे ही है ना। टी का अगर इनवर्स लिया तो क्या होगा, तो देखो टी का इनवर्स क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी का डिटरमिनेंट। अब देखो एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइड बाय टी का डिटरमिनेंट -1, तो माइनस एडजॉइंट टी, क्या ख्याल है, तो ये आपका जवाब होना चाहिए एक्स का सी। अच्छा, इसके बाद है 11 कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर दिस दिस दिस, इनके लिए इक्वेशन क्या होगी, ये देखो ये y कैंसिल, सो x 144 रह गया, इधर x कैंसिल, 2y 13 रह गया, सो 2y इज इक्वल टू 13, और ये है x इज इक्वल टू 144। ठीक है, सो इधर x 0 है, इधर y 0 है। ठीक है, 0y, तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। मैं इसको दोबारा जरा तरीके से बता देता हूँ। ये है देखो y प्लस एक्स 144 प्लस वाई, ऐसे ही है। तो ये y कैंसिल, क्योंकि y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, सो x प्लस 0y रह गया 144। ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 को देखना, 2 कह रहा है कि x प्लस 2y है इक्वल टू x प्लस 13 है। ठीक है, सो x तो हो गया, यहाँ पे 0x रह गया, 0x प्लस 2y इक्वल टू 13 रह गया। अब जब इसका और नंबर 2 का जब मैं वो बनाऊंगा मैट्रिक्स 1 0 0 2, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और फिर x और y बनेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ 144 और 13 रहेगा। अब बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जनाब ये होना चाहिए, बाकी किताब वालों की अपनी मर्जी है। 11 मैंने कर लिया है, 12 की तरफ आते हैं। ठीक है, 12 क्या कहता है, सॉरी, ये वाई एक्स है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई होना चाहिए ये वाला, सो ये सी, सॉरी किताब वाले। ठीक है, अच्छा सी के बाद है डी, सी के बाद है नंबर 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ही है। ठीक है, कोफिशिएंट वाली बात करनी है, तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1 -1, ये कोफिशिएंट, ओनली कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो वो इनसे होता है, और वो ये है 1 -1। नंबर बी आपका जवाब है नंबर 12 में से। ठीक है, 13 को देखते हैं, 13 क्या कह रहा है, ये तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पहले ये है कि पहले वाले में हम क्या देखते हैं, कॉलम्स देखते हैं, दूसरे वाले में रो, तो नहीं हो सकता इसलिए। ठीक है, इम्पॉसिबल करार देते हैं इसको। 13 में डी हो गया। 14 को देखते हैं, 14 ए और बी आर 2 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट हो सकता है, तो देन ए बी सबका ट्रांसपोज, तो याद रखना कि बी पहले लिखेंगे उसका ट्रांसपोज और ए बाद में लिखेंगे उसका ट्रांसपोज। अगर ऐसा कुछ है तो ये आपका जवाब है, क्योंकि फॉर्मूला है, तो आपका सी होना चाहिए। ठीक है, 15 को देखते हैं, 15 क्या कहता है, 15 ये है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर है, अगर ये क्या सिंगुलर है, पहले से वो कहते हैं कि ये जो है ना ये सिंगुलर है, सो -3 मल्टीप्लाई बाय x -1, यानी उसका डिटरमिनेंट लोगे तो किसके बराबर होगा, 0 होगा ना। तो ये जब डिटरमिनेंट लेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय -3, डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, ऐसे दरमियान में माइनस, तो मैंने कर लिया, तो ये हो जाएगा -3x + 3 और -15, यानी मतलब ये है कि इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये है कि -3x + 18 इक्वल टू 0। x आपके पास हो जाएगा 6 3 18, सो 6 हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से 15 का जो जवाब है वो है बी। अब 6 कैसे होगा, इस पे सोचते रहो। ठीक है, या इसको सॉल्व करो, आपकी मर्जी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है नंबर क्या नाम है, 16 है। 16 ये कहता है, अच्छा 15 का तो हमें पता है ना, 16 एडजॉइंट ऑफ ए ये है, देन ए क्या होगा डिटरमिनेंट, तो देखते हैं। अच्छा, एडजॉइंट हमें गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए वो गिवन है कि 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। अब आपको पता है एडजॉइंट कैसे बनता है, इससे वापस ए बनाना है। तो ये है कि पहले तो ये है कि इनकी जगह चेंज कर दो, 3 और 5, इनकी हमने अलामतें चेंज की थी, तो वापस चेंज कर दो, -6 -2, ठीक हो गया, तो ये ए हो गया। अब ए का डिटरमिनेंट लो, जब लेंगे तो 3 5 15, -6 2 12, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया। अब डिटरमिनेंट इसका 3 आ गया। अब देखते हैं, अगर ये कुछ ऑप्शंस हैं, अब अगर इसका एडजॉइंट लेते हैं, उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, तो एडजॉइंट ऊपर वाला ये है 5 3 15 -6 2 12, इसका भी 3 आता है।
तो मतलब है कि एडजॉइंट के भी बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज होगा 3 - 6, ये ए है, इसका ट्रांसपोज लो, -2 और 5 इसका डिटर्मिनेंट लो, 3 - 5 = 15, -12 3, तो मतलब है कि ये भी इक्वल है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट अपने पास क्या किधर है, ए डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास है 3 - 5 = 15, ओके। सो वो माइनस ए का डिटर्मिनेंट है, सो वो हो जाएगा -3, और चलो मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देता हूँ, इधर देखना, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +6, ये +2 और ये -5। क्यों? क्योंकि हमने माइनस ए लिया, ठीक है, ए का माइनस किया तो सबको माइनस से ज़रब देनी है। 3 - 5 = 15, -6 = 2 = 12, तो इसका मतलब है 3, तो मतलब है कि तो ये सारे ठीक है, इसका मतलब है ऑल जवाब है। अच्छा, इफ पी आपको दिया हुआ है कि वो कह रहे हैं 5 है, -1 है, 2 है, -4 है, ठीक है, देन शो दैट P into P inverse equal P inverse into P equal to I, मतलब आइडेंटिटी। ये हमने प्रूव करना है तो कर लेते हैं। सो P इनवर्स वो हमारे पास है एडजॉइंट P डिवाइड बाय P डिटर्मिनेंट, ऐसे ही है। सो एडजॉइंट P हमारे पास क्या होगा, -4 और 5 जगह बदल देंगे और ये अलामतें बदल देंगे, ठीक है, ऐसे ही होगा। अगर ये चीज समझ आ गई है तो डिवाइड बाय इन दोनों का 5 - 4 = 20 डिटर्मिनेंट लेंगे। सो -1 × 2 P का डिटर्मिनेंट आप लेके देखो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 - 5 क्या नाम, -4 1 5 -2 -20 +2, तो ये हो जाएगा जनाब -4 1 -2 और 5, और ये क्या हो जाएगा -18। तो इसका मतलब है आगे कि -4 / -18, 1 / -18, और ये है -2 / -18, और ये है 5 / -18। तो यहाँ तक आ गए। इसका मतलब है कि 2/9, इसका मतलब 1/18, लेकिन माइनस इसका मतलब है कि 1/9 माइनस आपस में कैंसिल हो गए, और ये 5/18 लेकिन माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया P इनवर्स। मैं दोबारा चेक करता हूँ, एडजॉइंट ऑफ P हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा, ये -4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, और ये प्लस होगा, ये माइनस, ये ठीक है। अच्छा, और दूसरा अपने पास होगा 5 - 4 = 20 माइनस हो जाएगा, और +2 = 22, सॉरी -20 +2, सो -18, ये भी ठीक है। -4 / -18, ये भी ठीक है। और अगला होगा 1/-18, ये भी ठीक है। और ये होगा -2 / -18, 5 / -18, तो 2 2 4 2 9 18, ये भी ठीक है। और ये माइनस, ओके, ये 1/9, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो ठीक जा रहे हैं। अब P इंटू P इनवर्स ये फाइंड करते हैं। सो P हमारे पास क्या है, P को पहले देखते हैं, वो है 5 - 1, क्या नाम है इसका, ये है 5 - 1, ये है 2, और ये है -4, ऐसा ही है। ये मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 / 9 -1/18, और ये है 1/9, और ये है -5 / 18। अब इन दोनों को कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनता है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहले इसके साथ होगा, फिर यही इसके साथ होगा, ठीक है। तो 5 × 2/9 प्लस -1 × 1/9, ठीक है। अच्छा, फिर अब दूसरा होगा, तो दूसरा इधर लिखेंगे, -1/18 और प्लस क्या नाम है, -1 × -5 / 18। यहाँ तक ठीक है। अगर ये ठीक है ना, तो दूसरा देखो, अब इसका अलग-अलग दोनों के साथ होगा। सो 2 × 2/9, फिर प्लस होगा दरमियान में, सो -4 है 1/9, ठीक है। अब इधर देखो, 2 × -1/18 दूसरे वाले के साथ, प्लस -4 × -5 / 18, तो ये हो गया। अच्छा जी, इस तरह कर लिया। 5 2 10/9, अच्छा -1/9, ये हो गया। -5 / 18 और +5 / 18, ये हो गया। अब इधर देखते हैं, 2 2 4/9 -4/9। इस तरफ देखते हैं, -2 / 18, और क्या नाम है, 4 5 20 है ना, तो 20/18, ऐसे ही है। सो प्लस है, सो प्लस लगा लो। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इससे हमारे पास आ क्या रहा है।
ये भी तो पहले देखे ना, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, इसका तो मामला खत्म। ये हो जाएगा 9/9, ये जीरो और इसको देखना 18/18, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ले लो पता चल जाएगा। सो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि 1001। तो इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिटी, एक साइड से तो आइडेंटिटी आ गई है। अब इसका सेकंड पार्ट, P इनवर्स इंटू P। तो P इनवर्स है 2/9 और -1/18, और फिर है 1/9 और फिर है -5/18, ठीक है। ये इंटू P हमारे पास ऊपर गिवन है, उसको भी देखते हैं। 5 - 1 2 - 4, 5 - 1 2 - 4, ऐसा ही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस -1/18 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब ये होगा 2 डिवाइड, यानी इस तरह है कि ये इनसे मल्टीप्लाई और ये फिर इनसे मल्टीप्लाई, तो 2/9 मल्टीप्लाई -1 और फिर क्या प्लस -1/18 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक हो गया। अब दूसरे को देखना 1/9, अब इसने वही हिसाब करना है दोनों के साथ, तो 5 और फिर प्लस -5 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 2। अब ये होगा कि 1/9 मल्टीप्लाई -1 और फिर प्लस -5 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। सो अगर ये सारी चीजें ठीक है, इसको चेक करेंगे एक दफा। 2.10 10/9 -2/18, ठीक है। ये हो जाएगा -2 डिवाइड 9 और प्लस 4 डिवाइड 18, यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 9 -0.2 10/18, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 9 5 20/18 यानी प्लस, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, पहले तो उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। 10/9 और ये तो दोनों का एलसीएम लिया 18 आया, 10 तो 20, 20 - 2, ठीक है। और दूसरा देखना, दोनों का एलसीएम लिया 18, सो 9 2 18 2 2 4 यानी -4 + 4, तो ये तो हो गया। और ये देखना दूसरे वाला, ये आ रहा है कि वैसे ये दोनों एक ही चीज़ है, 5/9 या 10/18 एक ही बात है, लेकिन फिर भी अगर एलसीएम लेते हो तो इस तरह लो, 9 2 18 2.10 10 - 10, ठीक है। और ये यहाँ से जो आएगा 18 और ये -2 प्लस 20, ठीक है। तो इस तरह आ गया। अगर ये आ गया सो 20 - 2 18/18, और ये आपस में हो गया कैंसिल, 0 ये भी 0, तो ये आ गया 18, सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये 18/18, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1, तो ये आपका हो गया इसका जवाब। ये भी क्या है आइडेंटिटी, तो हेंस P इंटू P ये इंटू P इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। 5x - 4 है इक्वल टू y, सो 5x - y है इक्वल टू 4, तो ये 1 हो जाएगा। अब दूसरा है कि 2y + 8 और ये हो जाएगा 10x, इसका मतलब है कि 10x - 2y 8 होगा, सो 10x - 2y इज इक्वल टू 8, इसको नंबर 2 कहते हैं। अच्छा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो इसको कर लेते हैं। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ले जाते हैं। सो 1 से बनेगा कि 5 - 1 और 2 से बनेगा 10 - 2, और ये x ये y और ये क्या नाम है 4 और ये 8। अच्छा यहां तक ठीक है। सो ax इज इक्वल टू b हो गया, वेयर a हमारे पास हो जाएगा 5 - 1 10 - 2, x हमारे पास हो जाएगा x और y, और b हमारे पास हो जाएगा कि 4 और 8। अब मेथड बताया है कि यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अच्छा वो कह रहे हैं कि ax इज इक्वल टू b, सो x जो कि फाइंड करना होता है वो a इनवर्स इंटू b, यह हमें पता। अब a इनवर्स क्या है,
ए इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ए का लेना है, डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट लेना है। एडजॉइंट ए का क्या होगा, -2 5 होगा, और क्या नाम है 1 होगा, और ये -10 होगा, ठीक है, डिवाइड इसका डिटरमिनेंट। तो अच्छा, तो अब इसका ये होगा कि इसको कर लेते हैं डिटरमिनेंट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और -10 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसे ही है ना। सो ऊपर वाला तो फिलहाल छोड़ते हैं, नीचे वाले को देखते हैं। ये हो जाएगा -10 और +10, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, -2 1 -10, आप ये कर लो कि पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, या ऐसे भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आप कहोगे कि एज ए डिटरमिनेंट इज 0, सो फर्दर सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये आपने बस बता दिए और ये नॉट पॉसिबल में आ गया। तो जो यानी आपने ये कहा कि ये सिंगुलर है, तो दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज क्रैमर्स रूल, ठीक है। सो 5x है प्लस 2y है 19, इसको नंबर 1 कह देते हैं। 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 38, और इसको नंबर 2 कहते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो 5 2 10 और 4, और x और y 19 38, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल करना है, तो क्या नाम है इसका, चलो इसको हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू b। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, अगर ये मतलब है कि सिंगुलर है तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर करने की क्या जरूरत है, फिर तो जरूरत ही नहीं रहती ना। तो खैर बहरहाल ax इज इक्वल टू b, वेर a इज इक्वल टू 5 2 10 और 4, x आपके पास है x y, ठीक है, और b आपके पास है 19 38। अच्छा, अब आपने कहना है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल, सो इसको जब यूज करते हैं वो x कहता है कि dx बाई डी, y कहता है कि dy बाई डी। तो पहले d को फाइंड करते हैं। d का मतलब है कि a का ये a हमारे पास है 5 4, सो 5 ज़रब 4 हो जाएगा, माइनस 2 ज़रब 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 20 - 20 ये 0 हो गया। सो आपने कहना है कि एज, ठीक है, एज मैट्रिक्स A is singular, so solution impossible, ओके हो गया। सो impossible, ये आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, द डेली सम ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट्स ऑफ हानी एंड मसाब्स होम इंडस्ट्रीज, ठीक है, और 20,000 एंड 40,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। हानि के है 20,000 और मसाब्स के हैं कितने, 40,000। इफ लेबर एंड द मटेरियल रेट, ठीक है, फॉर बोथ द होम इंडस्ट्रीज इज सेम, बट हानिस होम इंडस्ट्री हैज 6 वर्कर्स हु मेक 80 आइटम्स, एंड मसाब के कितने 12 वर्कर्स एंड 160 आइटम्स वो बनाते हैं। फाइंड द लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। तो ये हमारा काम है, लेबर और मटेरियल कॉस्ट जिसको हमने फाइंड करना है, उसी को हमने सपोज करके आगे चलना है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हम कहते हैं कि लेट लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट पर वर्कर, यानी एक वर्कर के हिसाब से जो कॉस्ट है, हम उसको कहते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, ज़ाहिर रुपीज में है, एक्स रुपीज। तो फिर है कि मटेरियल कॉस्ट क्या नाम है, पर आइटम, और ये भी रुपीज में है, इसको हम वाई लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंडीशन
कंडीशंस को हम समझते हैं पहले कि कंडीशंस क्या कहते हैं, ठीक है। सो अब हम ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि 6 हन इसका देखो 6 वर्कर्स हैं हु मेक 80 आइटम्स और उसकी प्राइस क्या है 20,000 है, ऐसे ही है ना। देखो शुरू से इसको पढ़ो। कहते हैं कि लेबर एंड द मटेरियल कॉस्ट, लेबर सम ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, तो ये समझ आ जानी चाहिए। 6 वर्कर्स हैं और 80 आइटम्स हैं, एक आइटम का कॉस्ट ये है और एक लेबर का ये है खर्चा, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि 6 लेबर, तो लेबर को कहते हैं x प्लस 80 आइटम हमारे पास है y, और ये कितना बनता है 20,000। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो इसको नंबर 1 कह दो। अब दूसरी की तरफ आते हैं। दूसरा कहता है कि उसके जो है ना मसाब के वो 12 वर्कर्स है, 160 आइटम है, तो 12x प्लस 160 आइटम, और ये क्या बनता है 40,000, ठीक है। इसको नंबर 2 कह दो। ओके, अब ये एक दूसरे के डबल आ रहे हैं, अगर गौर किया जाए तो ये एक दूसरे के डबल आ रहे हैं, ये और ये डबल आ रहे हैं। तो इसको वैसे डायरेक्ट सॉल्व करो या चलो उधर ही कुछ कट कर दो। जैसे मैं कहता हूं कि 2 पे डिवाइड करता हूं, 1 को 2 पे डिवाइड करो। सो 1 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा ये 3x बन जाएगा। मैं कहता हूं कि डिवाइडिंग बाय 2, आप डिवाइड ना करो तो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया प्लस ये हो गया 4y और ये हो गया 10,000। या चलो हम नहीं करते, चलो डिवाइड हम नहीं करते, तो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म पहले देखो खैर है 6, 12, 80, 160, यही होगा। ये होगा x और ये होगा y, और ये आपके पास होगा 20,000 और ये होगा 40,000। यहां तक तो ठीक हो गया। अब ये a है, ये x है और ये क्या है b है, ठीक है। सो वेर a इज इक्वल टू, a आपके पास है 6, 160, 80 है और ये क्या है 12। इसी का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, सही है ना। चलो मैं लिखता हूं कि x हमारे पास है x और y, b हमारे पास है 20,000 और 40,000। ओके हो गया। अब हम यूजिंग क्रैमर रूल करते हैं। रूल, सो क्रैमर रूल को जब आप यूज करते हो वो क्या कहता है कि x बराबर है dx बाई डी और y बराबर है dy डिवाइड d। तो इसका मतलब है कि हमें d चाहिए। अगर d चाहिए सो d है a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें यही, मतलब हम ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन ये पूरा प्रोसीजर कर रहा हूं कि यहां पे आके आपने स्टॉप करना है। फिर अगर वो सिंगुलर हुआ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 160 हो जाएगा, a का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना, और माइनस 80 ज़रब 12 हो जाएगा, तो 16 × 96 960 हो जाएगा, माइनस 12 84 12 96, इससे भी हो जाएगा 960। तो ये तो हो गया 0। आप कहोगे कि एज ए इज, ए मैट्रिक्स है ना, इज सिंगुलर, सो सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये समझ आ गई आपको। तो ये सॉल्यूशन इसका भी क्या है, नहीं है पॉसिबल। तो ये आपका हो गया इसका लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 आपका कंप्लीट है। इंशाल्लाह फिर देखेंगे कब हम 4 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।